अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बेसमेंट बनाना या ना बनाना मुश्किल डिसीजन ज़रूर है, लेकिन मैं इसे अदर वे राउंड पुट अप करूंगा कि बेसमेंट क्यों नहीं बनानी चाहिए। और सबसे पहले लोग ये रीज़न देंगे कि अगर बेसमेंट सही से ना बनी तो उसमें सीपेज इशू आ जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है और मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर भी सही से नहीं बनाएंगे तो यही मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके चलते रहेंगे और आप को सीपेज भी आ जाएगी, आपको शायद स्मेल भी आने लगे और मल्टीपल और इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस आ चुके हैं अब बेसमेंट के। अच्छे सोल्यूशंस, अगर आप अच्छे सॉल्यूशंस और अच्छा जो प्रोसेस है वो अगर फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेसमेंट बनाने में। इसलिए बेसमेंट बनाने के लिए ये लॉजिक मानते हैं। कोई और लॉजिक हो सकते हैं जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसी पॉइंट से उनमें से एक पॉइंट है जो यहाँ मैं डिस्कस कर दूं। वो ये है कि अगर हमारी मतलब मेरी या आपकी किसी की जुगाड़ी मेंटालिटी है तो वो बेशक बेसमेंट मत बनाए, वो मैं वहाँ डिस्कस करूंगा। चलें, अब इधर ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं हूँ और सीधा टॉपिक पे चलता हूँ कि क्या बेसमेंट बनानी है हमें या नहीं बनानी, और किस जगह पे बनानी है, किस जगह पे नहीं बनानी। मैं इन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। अब हर पॉइंट को मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने उन पॉइंट्स को आइसोलेशन में नहीं लेना, यानी कि अकेले अकेले नहीं देखना। आपने वो सब पॉइंट्स सुन के कलेक्टिवली फैसला करना है अपने प्लॉट के मुताबिक कि क्या आपको बेसमेंट बनानी है या नहीं बनानी उस जगह पर जहां आप घर बनाने जा रहे हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। तो चलें जी, अब उन पॉइंट्स पे वन बाय वन चलते हैं। अगर आपका प्लॉट काफ़ी महंगा है तो आपको बेसमेंट बनानी चाहिए, और अगर आपका प्लॉट इतना महंगा नहीं है तो फिर आपको बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको भी स्क्रीन पे दिखाया, ये पॉइंट में डिस्कस करूंगा। आपको तकरीबन 10 लाख रुपए पर मरला बेसमेंट बनाने का खर्च आता है। अगर आपकी लैंड की कॉस्ट इससे ज़्यादा महंगी है तो फिर बेसमेंट बनानी चाहिए। अगर इससे कम महंगी है तो फिर मेरे ख्याल में वो नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा इसे फर्दर एलैबोरेट करूंगा। अगर छोटा प्लॉट है, छोटे प्लॉटों का नॉर्मली पर मरला रेट ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप बेसमेंट बनाते हैं तो सीढ़ियाँ उतारते हुए ज़मीन भी ज़ाया होती है, कुछ एरिया ज़ाया होता है और वो सब कुछ आपको फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको 5 मरले का प्लॉट है और वो 15 लाख रुपए या उससे ज़्यादा पर मरला है तो फिर आप बेसमेंट बनाएं। अगर 1 कनाल का प्लॉट वो 12 लाख रुपए पर मरला भी अगर आपका है तो चल जाएगी बेसमेंट, लेकिन 5 मरले में कम से कम 15 लाख रुपए मरला आपके प्लॉट का रेट होना चाहिए। उस सूरत में आपको बेसमेंट बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी। अदरवाइज आप बड़ा प्लॉट ले लेंगे, बड़ा प्लॉट लेके और उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, आपको स्पेस भी मिल जाएगी और जो लैंड की अप्रिसिएशन होगी कल को वो होगी तो वो लेट से 5 मरले की जगह आपने 7 मरले का प्लॉट ले लिया है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, पर मरला आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी उस सूरत में। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका प्लॉट बहुत गहरा है तो बेसमेंट बनानी चाहिए। अगर आपका प्लॉट इतना गहरा नहीं है तो आप बेसमेंट मत बनाएं। इसका मैं कंपैरिजन थोड़ा सा आपका दे दूं कि अगर आप 6 फुट आपका रोड लेवल से प्लॉट नीचे है और दूसरा एक प्लॉट है वहीं आपके, लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि आपके 2 प्लॉट्स हैं, एक 6 फुट गहरा है रोड लेवल से और एक 2 फुट गहरा है रोड लेवल से। तो ये जो 6 फुट गहरा है रोड लेवल से, इस पे आपका अगर 5 मरले के ये दोनों प्लॉट हैं तो आपका तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च आएगा, बिकॉज आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल से ही बुनियादें उठानी हैं और ऊपर दीवारें उठा के लानी हैं। 5 मरले पे 2 लाख आएगा, 10 मरले पे तकरीबन 4 लाख आएगा और 1 कनाल पे 5.5 लाख आएगा। तो ये वो इम्पैक्ट है अगर आपका प्लॉट गहरा है। आप अमूमन लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमें बेसमेंट, हमारा प्लॉट गहरा है लेकिन हमारे पास बेसमेंट बनाने के पैसे नहीं हैं, तो यहाँ से अगर हम बुनियादें ऊपर लेके जाएंगे तो क्या फ़र्क आएगा। तो अब आपको तकरीबन पर फीट कॉस्ट निकल आई प्लॉट साइज़ के हिसाब से कि कितना आपका खर्च आता है। उतना खर्च आपको एडिशनल लगेगा जितना ज़्यादा आपका प्लॉट गहरा होगा। तो गहरे प्लॉट के केस में अगर आप बेसमेंट बना लेते हैं तो इस अमाउंट की थोड़ी सी सेविंग आ जाती है और ये आप बेसमेंट बनाने में खर्च कर सकते हैं।
इससे अगला पॉइंट आ जाता है कि आपकी विश लिस्ट और रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही जो आपका प्लॉट है। अगर आपकी विश लिस्ट और रिक्वायरमेंट्स बेसमेंट बनाए बगैर पूरी हो रही हैं तो बेसमेंट मत बनाइए। अगर वो पूरी नहीं हो रही तो फिर उस सूरत में आपको बेसमेंट बनानी है। इसका कॉस्ट इम्पैक्ट तो नहीं है बट सेटिस्फैक्शन इम्पैक्ट है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अब मतलब जब कोविड टाइम्स आए हैं तो लोगों ने फील किया है कि कुछ इंटरटेनमेंट एरिया होना चाहिए, टेबल टेनिस एरिया हो, मे बी स्नूकर टेबल का एक एरिया हो। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हमने ये नहीं बनाया था और हमने सिर्फ लिविंग स्पेसेस बना ली थी और अब हम घर के अंदर कन्फाइंड हैं तो हम वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वो हो सकता है। इसी तरह मे बी आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हो, आपको सर्वेंट के लिए कुछ एरिया चाहिए, वो आप बेसमेंट में लेके जा सकते हैं। अगर वो नहीं लेके जाना चाहते तो 5 मरले में आपको एक एडिशनल बेडरूम चाहिए, वो आप बेसमेंट में बना सकते हैं, किचनेट बना सकते हैं, अपनी फैमिली में किसी को इंडिपेंडेंट पोर्शन दे सकते हैं। या एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, कई लोगों की बहुत डिज़ायर होती है और बहुत विश होती है कि 10 मरले में डबल हाइट लॉबी बनाएं। तो डबल हाइट लॉबी अगर आप बनाते हैं तो आपको कम से कम एक बेडरूम तो कम से कम, और बड़े साइज़ की डबल हाइट लॉबी बनाते हैं तो एक बेडरूम तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस सूरत में आप ये कर सकते हैं, आप बेसमेंट बना सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट और विश लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसे डिटर्मिन करने के लिए कि क्या बेसमेंट बनानी है या बेसमेंट नहीं बनानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मैं इसे यहाँ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि क्या आपके पास फंड्स हैं बेसमेंट बनाने के या नहीं है। उससे भी इसे मैं थोड़ा आगे, इसी पॉइंट को, फंड्स वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन उससे आगे भी लेके जाना चाहूँगा। क्या आपके पास ये सकत है या ये आपकी विल है कि आप फर्स्ट फ्लोर ना बनाएं और बेसमेंट बना लें, फर्स्ट फ्लोर को रिप्लेस कर लें बेसमेंट से। फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, पीयर प्रेशर भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, आप शायद उसे ना बियर कर सकें और इवेंचुअली आप बेसमेंट बनाएं और बाद में आपको फर्स्ट फ्लोर भी बनाना पड़े और फिर घर बीच में रुक जाए। तो आपने ये स्टार्ट में ही चेक कर लेना है क्या आप वो प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं या आप वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सब कुछ होता है। इस सूरत में आपने ये जहन में रखना है कि अगर आप जब नक्शे के स्टेज पे हैं वहीं आपको पता लग जाएगा कि क्या आप ये प्रेशर सस्टेन कर लेंगे। आप वो रूम्स अभी डिज़ाइन ही ना कराएं, बट अगर वो प्रेशर आप सस्टेन नहीं कर सकते और फैमिली कह रही है जी डिज़ाइन कर लेते हैं, तो अगर डिज़ाइन कर लेते हैं तो वो बाद में बनेंगे भी सही। ये आप जहन में रखिएगा। उसके बाद जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि कल्चर है जहाँ आपका प्लॉट है, जहाँ आप घर बनाना चाह रहे हैं, वहाँ क्या कल्चर है बेसमेंट बनाने का? ये कल्चर ही नहीं है। मतलब आपको वैल्यू नहीं मिलती, बेचने के वक्त वैल्यू नहीं मिलती, रेंटल वैल्यू नहीं मिलती, आपको लेबर नहीं मिलती बनाने के लिए, आपको वो सॉल्यूशंस नहीं मिलते जो अच्छे सॉल्यूशंस हैं बेसमेंट के लिए, जो रिकग्नाइज्ड सॉल्यूशंस हैं वो नहीं मिलते। तो अगर कल्चर नहीं है वहाँ बेसमेंट बनाने का तो फिर रहने दें, बेसमेंट ना बनाएं। अगर वहाँ पे कल्चर है बेसमेंट बनाने का तो फिर बेसमेंट ज़रूर बना सकते हैं आप। ये वो पॉइंट था जो मैंने पहले भी डिस्कस किया और मैं दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जापानीज माइंडसेट वर्सेस पाकिस्तानी माइंडसेट। अगर आपका जापानीज माइंडसेट है, आप डिटेलिंग में जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी जगह से इम्प्लीमेंट कराते हैं, बिलीव करते हैं कि लोग प्रीमियम बिला वजह चार्ज नहीं करते, तो फिर बेसमेंट बना लें। अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते और आप ये कहते हैं कि कहीं जुगाड़ भी लग जाएगी और लाइक टूटी को आप धागा बांध के भी वो कर लेते हैं कि चलें ये चल जाएगी फ़िलहाल कुछ अरसे, तो उस सूरत में बेसमेंट ना बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि टूटी को धागा बांधना गलत है, बट है तो वो जुगाड़। तो जब आप बेसमेंट के केस में आ जाते हैं वहाँ हमने जुगाड़ें नहीं लगानी। इसलिए अगर आपका वो माइंडसेट है कि आपने QC भी करनी है, आपने चेक्स भी रखने हैं, आपने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो फिर बेसमेंट बनानी है, अदरवाइज हमने बेसमेंट नहीं बनानी। आपका माइंडसेट क्या है? क्या आप कन्विंस्ड हैं या नहीं है? माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से कन्विंस्ड हैं, आपकी फैमिली कन्विंस्ड है कि बेसमेंट बनानी है, तो फिर बेसमेंट बनाएं। अदरवाइज अगर पेयर प्रेशर है,
अगर आपको ठेकेदार कह रहा है या कोई और लोग कह रहे हैं या ज़बरदस्ती प्रेशर दिया जा रहा है तो फिर बेसमेंट मत बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो बेसमेंट फिर उस तरह से कंसीव ही नहीं की जाती, उसे उस तरह बनाया ही नहीं जाता, उसे उस तरह से यूज़ ही नहीं किया जाता। और ये मैं बार बार शायद आगे भी एक दो जगह कहूँ कि ये सबसे एक्सपेंसिव जगह होती है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी। ये सबसे महंगी जगह है तो इसकी यूटिलिटी भी अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर आप कन्विंस्ड हैं और आप जानते हैं कि आपने बेसमेंट में क्या बनाना है, ज़रूर बेसमेंट बनाएं, अदरवाइज बेसमेंट मत बनाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपका प्लॉट मीडियम साइज से लार्ज साइज का है तो फिर बेसमेंट बनाएं। अगर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है तो बेसमेंट नहीं बनानी। यानी कि 10 मरले से, चले मैं 2 कनाल कह लेता हूँ, 2 कनाल तक के स्पैन तक आपने बेसमेंट बनानी है या बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली देखिएगा, एक एक करके पॉइंट को मत देखिएगा कि एक पॉइंट आपको कन्विंस कर रहा है और उस पर आप बेसमेंट बना लें। तो 10 मरले से 2 कनाल तक बेसमेंट बन सकती है। 5 मरले में अगर बहुत महंगा प्लॉट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है तो, या 4 मरले 3 मरले में बेसमेंट मत बनाएं। इसी तरह 2 कनाल से ज़्यादा जब प्लॉट चला जाता है तो आपके पास बहुत एम्पल लैंड होती है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उस सूरत में आपने कोई स्टोर बनाना है, कोई सेफ बनाना है, कोई ऐसा एरिया बनाना है, ऑफिस एरिया बनाना है, तो फिर आप बेसमेंट बनाएं। अदरवाइज आप जो बेस्ट बैंड है वो 10 मरले से 2 कनाल है, बल्कि मैं तो कहूँगा 10 मरले से 30 मरले है। लेकिन जी लार्ज फैमिली साइज को टिक लगा दिया और स्मॉल फैमिली साइज को हमने क्रॉस लगा दिया, बिकॉज छोटी फैमिली है या अगर फ्यूचर में बहुत बड़ी फैमिली होने की उम्मीद नहीं है तो उस सूरत में आपकी रिक्वायरमेंट्स उसी प्लॉट में पूरी हो रही होती हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती बेसमेंट बनाने की। हाँ, अगर आप कहें कि आप 1 कनाल के घर में भी पार्किंग बेसमेंट में देनी है तो वो नहीं बनती। मैं आपको पहले बता दूं, उसकी कॉस्ट बहुत आ जाती है और उस तरह से आपको पार्किंग नहीं मिलती और उतनी स्पेस आपकी ज़ाया हो जाती है। तो उस चीज़ पे फोकस ना कीजिएगा। बाकी अगर आपकी छोटी फैमिली है तो बेसमेंट आप नहीं बनाएं, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है या जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उस सूरत में आपकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं, फिर आप लिविंग एरिया बेसमेंट में कुछ लेके जा सकते हैं। जी, बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये शुरू में पॉइंट डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन पहले मैंने और बहुत सी बातें डिस्कस की। वैल्यू आपको क्या मिल रही है? वैल्यू रेंटल टर्म्स में भी मिल सकती है, कल को बेचने की सूरत में भी मिल सकती है प्लॉट की, या मे बी किसी और वजह से आपकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से आपको क्या वैल्यू मिल रही है। अगर आपको हाई वैल्यू मिल रही है तो बिस्मिल्लाह, बेसमेंट बनाई जा सकती है। अगर नहीं मिल रही तो आप बेसमेंट को क्विट कर दें, बेसमेंट ना बनाएं। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया, एक छोटे शहर में वो साहब, उनका कमर्शियल प्लॉट था। कमर्शियल की एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन सिर्फ मकसद यूटिलिटी समझाना है। उनका कमर्शियल प्लॉट था, तो कमर्शियल प्लॉट पे वो कह रहे थे मैं बेसमेंट बना लूँ। मैंने कहा जी क्यों आप बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मेरी दुकानें बन रही हैं तो दुकानों का मुझे 5 से 7 हज़ार रुपये किराया आया करेगा एक दुकान का। तो साथ में वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा, जो लोग वहाँ किराए पे आना चाह रहे हैं, अभी मैंने प्लान किया है और उन्हें सेल करना शुरू किया है, तो वो कह रहे हैं कि सेल नहीं, रेंट पे देना शुरू किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें बेसमेंट में गोदाम मिल जाए तो वो बड़ी फैसिलिटी होगी। मैंने कहा जी उस गोदाम का किराया क्या देंगे? तो उन्होंने कहा जी किराया कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ उस गोदाम को एज ए फैसिलिटी यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा आप लाखों रुपए या लेट से मे बी करोड़ से ऊपर रुपए आप उन्हें एक फैसिलिटी देने के लिए बना रहे हैं कि उनके पास एक गोदाम हो, जबकि आपको रेंट वही मिलना है या आपको उसका रेंट ज़्यादा मिले, उस सूरत में वैल्यू है। लेकिन अगर 2 से 3, उन्हें मैंने साथ ही ये समझाया कि अगर 2 से 3 हज़ार रुपये उसके दे भी देते हैं तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत हैवी है। आप इसे बिल्कुल मत बनाएं और आप ऊपर दुकानें दें और दुकानें रेंट आउट करें। अगर उन्हें और स्पेस चाहिए है, अगर उन्हें गोदाम चाहिए है, तो वो साथ एक और दुकान ले लें और उस दुकान में वो अपना स्टोरेज बना लें। बट ये नहीं हो सकता कि उनकी ख्वाहिश है, उनकी विश है कि उन्हें एक स्टोरेज स्पेस मिल जाए
और वो उसका कुछ एडिशनल पे ना करें, उसकी वजह से कोई बंदा 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर दे। आखिरी पॉइंट है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अच्छे से समझेंगे, रेगुलर यूज वर्सेस ओकेजनल यूज। रेगुलर यूज घर का रहे तो घर बहुत नया नया रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत साफ रहता है। अगर ओकेजनली यूज हो तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। ये मैंने पहले भी कहीं शायद बताया हो, या अगर नहीं भी बताया तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि घर बंद पड़े रहने की सूरत में घर की क्या कंडीशन होती है। तो यही चीज एप्लीकेबल है ऑन बेसमेंट। अगर बेसमेंट आपने यूज नहीं करनी तो फिर बेसमेंट मत बनाएं। ये सबसे एक्सपेंसिव जगह है, मैंने पहले भी बताया है। इस एक्सपेंसिव जगह को अगर आप सही से यूज नहीं करेंगे या फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे तो इस जगह को बनाने की जरूरत क्या है। अगर आपको ओकेजनल यूज करना है तो मैंने क्रॉस कर दिया है, अगर आपको फ्रीक्वेंट यूज करना है तो मैंने टिक कर दिया है। ले जी, ये सब पॉइंट्स थे जो आपको बता रहे हैं कि क्या आपको बेसमेंट बनानी है या नहीं बनानी। फैसला आपका ही है, मैंने तो सिर्फ आपको ये पॉइंट्स बता दिए ताकि आप इन सब पॉइंट्स को एवेल्यूएट कर लें और फिर फैसला कर लें कि बेसमेंट बनानी है या नहीं बनानी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि सेल्फ असेसमेंट है, कि आपने खुद से वो वीडियो देखते हुए अपने प्लॉट के हिसाब से असेस करते जाना है, पॉइंट्स देते जाने हैं, और एंड में आपको पता लग जाएगा कि मुझे बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। बहुत इजी तरीके में आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपको बेसमेंट बनानी है या नहीं बनानी। थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, उसमें मैंने बात की थी कि 10 लाख रुपए पर मरला आपको, अगर इससे ऊपर आपकी लैंड की प्राइस है तो आपको बेसमेंट बना लेनी चाहिए। अब मैं 12-15 लाख की बात कर रहा हूँ। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो ये फैक्टर्स भी चेंज होते जाएंगे, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये फैसला करना चाह रहे हैं कि आपने बेसमेंट बनानी है या नहीं। ले जी, आज की वीडियो हुई ख़त्म। अब दें मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।